जय माता दी, दुर्गा माता की जय। नवरात्रि के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा और आरती। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य और शांत है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथों में त्रिशूल और बाएं हाथों में कमल का पुष्प से सुशोभित है। वे बिरसा एवं बैल पर सवार होती है, इसलिए उन्हें बिरसारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की प्रथम स्थान आती है योग साधना से मूलधारिणी चक्र और आद्यात्री देवी आध्यात्मिक यात्रा की भी शुरुआत होती है। इसे इनकी शक्ति की उपासना के पहले इनका पूजा करना अनिवार्य माना गया है। माँ शैलपुत्री की सफ़ेद श्वेत रंग अत्यधिक प्रिय है। यह रंग शुद्धता एवं शांति और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भक्त इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा करती है। माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूपा की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की अर्थात पर्वतराज हिमालय के पुत्री है। इन्हें सती ही अगला जन्म में माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में ये सती के रूप में प्रकट हुए थे। सती भगवान शंकर को पति के रूप में स्वीकार किए थे, किंतु जब उनके पिता दक्ष ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने क्रोध होकर उसी यज्ञ में अग्नि में अपने शरीर को आत्मदाह कर लिए थे। सती की देह त्यागने के बाद उन्होंने हिमालय राज्य को घर शैलपुत्री के स्वरूप में जन्म लिए। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय राज्य की पुत्री सती पूर्व जन्म में शैलपुत्री के नाम से इन्हें विख्यात है। माँ शैलपुत्री के पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। शुद्धता और मन में शांति का प्रतीत होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि की वास होती है। माँ शैलपुत्री के कठोर तप पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किए थे। वे शक्ति का प्रथम और मूल्य स्वरूप मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन बिरसा बैल है। दाएं हाथों में त्रिशूल और बाएं हाथों में कमल से सुशोभित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का शोभा है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधकों को जीवन में सौंदर्य, शक्ति, आत्मबल का वृद्धि होती है। जो लोग नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करते हैं वे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कर मूलधारिणी चक्र जागृत करने का संकल्प लेती है। इनके आशीर्वाद से भक्ति का मार्ग सरल होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की संबंध चंद्रमा से है। यदि किसी भी व्यक्ति का मन में आशा इतना रहता है या कुंडली में चंद्र दोष है तो इनकी पूजा से मानसिक स्थिति शांत होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री के गाय का घी शुद्ध चढ़ाना चाहिए, उत्तम मानी जाती है। यदि संभव हो तो गाय के घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ इन सभी करने से भक्तों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त करते हैं। अब सुनिए प्रिय श्रोताओं, माँ शैलपुत्री की प्रथम दिन की संपूर्ण कथाएं विस्तार पूर्वक। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। इनमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना यज्ञ भाग में प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किए, लेकिन शंकर भगवान को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किए। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यधिक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब उन्होंने जाने के लिए उनका मन बेकल हो उठा। अपनी यह पति की इच्छा उन्होंने शंकर भगवान को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किए, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाए हैं। कोई सूचना अभी तक नहीं भेजे हैं। ऐसे स्थिति में तुम्हारा वहां जाना
ठीक नहीं होगा, उचित नहीं है। शंकर भगवान के यह कहने पर भी सती नहीं माने। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने के लिए अनुमति दे दिए। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखे कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाए। बहन की बातों में दिव्यांग और उपहास भाव भरे हुए थे। परिजनों इस व्यवहार के उनके मन का बहुत ही दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का दहा मोक्ष गलानी और क्रोध में संत हो उठे। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न माने, यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सके। उन्होंने अपने उस रूप को क्षण वहीं योग अग्नि में डालने की प्रयास किए। उनके पिता दक्ष ने भगवान भोलेनाथ शंकर को बहुत ही अपमान किए, लेकिन सती पार्वती ने अपने पति को अपमान को उनका शरीर में नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति को अपमान की बदला के लिए और अपने पति को अपमान सह नहीं पाए। उसी अग्नि में जो इनके पिता के योग से अग्नि शुरू आरंभ किए थे, उसी अग्नि में वह अपने द्वारा जलकर भस्म कर दिए। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर भगवान शंकर क्रोध हो उठे। अपने गणों को भेजकर दक्ष उस यज्ञ का पुण्य विध्वंस कर डाले। सती के योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर आगे जन्म में शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिए और इस बार मैं शैल राजा हिमालय के पुत्र में जन्म लेकर और विख्यात हुए। प्रेम से कहिए माता सती की जय, शैल पुत्री की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ज्वाला देवी की संपूर्ण कथा विस्तार से। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। इस मंदिर में माता सती की जीव गिरी थी, इसलिए यहाँ वे जीवा के रूप में विराजमान है। भगवान शिव वहाँ उत्तम भैरव के रूप में विद्वान है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह मजबूती 9 अखंड ज्वालाओं जो पृथ्वी के गर्भ से निकलती है। इन ज्वालाओं को माँ के 9 अलग अलग रूपों को प्रतीत माना जाता है। सर्दियों से वैज्ञानिक और धार्मिक विद्वान इन ज्वालाओं के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक कोई नहीं सुलझा पाए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी की असीम भक्ति में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें बहुत जोर से भूख लगी, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ आप थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, मैं भिक्षा मांगकर जल्दी लौट आऊँगा। माँ ने आशीर्वाद दिए और गोरखनाथ भिक्षा लेने चले गए। कहा जाता है कि गोरखनाथ भिक्षा लेने गए, फिर वहाँ से कभी वो लौट कर नहीं आए और इधर माता गोरखनाथ के गर्म पानी जहाँ किए वहाँ पर गर्म कुंड, पानी के कुंड अभी तक वहाँ पर स्थित है और गोरखनाथ अभी तक वहाँ पर आपस नहीं आए। गोरखनाथ द्वारा कहा गया है कि द्वारा आपस नहीं कभी लौटकर, माना जाता है कि माँ ज्वाला देवी ने तब एक अद्भुत चमत्कार किए। उन्होंने स्वयं एक ज्वाला प्रचलित किए जो आज तक मंदिर में जलती रहती है। यह वही ज्वाला है जिनके लिए गोरखनाथ माँ से पानी गर्म करने के लिए कहे थे। कुछ ही दूर पर एक कुंड है जिसमें गोरखनाथ की डिब्बी कहा जाता है। इस कुंड में लगातार भाप निकलते रहती है। माना जाता है कि यह कुंड उसी पानी से भरा हुआ रहता है जिसमें माँ ज्वाला देवी ने गर्म करने के लिए कहे थे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ इसी मंदिर में आपस लौटेंगे और तब तक यहाँ ज्वाला जलते रहेगी। ज्वाला देवी मंदिर में माता के 9 स्वरूप का अद्भुत दर्शन होती है, जो बिना तेल या बिना बाती के 9
अखंड ज्योति के रूप में प्रकट होती है। इनमें से प्रमुख ज्वाला माता के देवी स्वयं रहते हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद देती रहती है। अन्य 8 ज्वालाएं जो माँ अन्नपूर्णा माता के है और विंध्यवासिनी माता, चंडिके माता, महालक्ष्मी माँ और हिंगलाज माँ, सरस्वती माँ, अंबिका और अजी माँ, जो भक्तों की विभिन्न मनोकामना को पूर्ण करती है। कहा जाता है, प्रेम से कहिए माता ज्वाला की जय, माँ शैलपुत्री की जय। जब अपने भारत देश में अकबर और मुगल के शासन चल रहा था, उसी टाइम के एक और प्रचलित कथा स्वतागम, प्रेम से जरूर इस कथा को सुने। अकबर ने ज्वाला बुझाने के लिए कई प्रयास। बादशाह अकबर ने मंदिर की अखंड ज्योति के बारे में सुनकर अपनी शक्ति और प्रभाव को परखने का ठानी। उन्होंने अपनी विशाल सेना को लेकर बुझाने के लिए बार बार प्रयास किया। जल की धाराओं से माँ ज्वाला देवी की ज्वाला बुझाने की कोशिश किया अकबर ने, लेकिन अग्नि देवी की शक्ति से आगे सब अकबर को सभी व्यर्थ हो गया। जब अपने सनातन धर्म और भारत देश जब मुगल के कब्जे में आज़ाद था, उसी टाइम में ज्वाला देवी मंदिर में इस ज्योति जलता रहा और अकबर और बादशाह सभी प्रयास किया, लेकिन आज तक वह ज्वाला नहीं बुझा। फिर उन्होंने एक विशाल नहर का निर्माण करवाया और मंदिर में प्रचलित जल प्रवाहित किया, लेकिन ज्वाला प्रज्वलित होते रहे। माँ के इस चमत्कार से अकबर को बहुत ही विनय हुआ। उन्होंने माँ को प्रसन्न करने के लिए सवा मन के सोने का छाया छतरी चढ़ाया, परंतु माँ ने इसे स्वीकार नहीं किए। वहीं छतरी धातु स्वरूप धारण कर गिर गया और आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि वह कौन सी धातु है। ज्वाला माता के मंदिर से जुड़ी धानु भगवत की कहानी बेहद प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अपनी अटूट भक्ति सिद्ध करने के लिए भानु भगत ने माता को अपना शीश अर्पित कर दिया था। ऐसे मानता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता को से कोई भी मनोकामना मांगता है, वह अवश्य ही पूर्ण होती है। माता के दरबार में से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौट के आते हैं। भानु भगत की भक्ति का यह परम यज्ञ ज्वाला माता के मंदिर को एक पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया। प्रेम से कहिए ज्वाला माता की जय, भक्त भानु की जय। जो माता ज्वाला के और आज की कथा माँ शैलपुत्री की संपूर्ण हुई। आज की कथा से लेकर और आज से 9-10 दिन तक मेरी वीडियो पर आप सभी जरूर कथा सुनेंगे। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करिनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरिनी। नीरकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि लला मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला। रूप मातु अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसारी शक्ति की किन्हा, पालन हेतु अन्न धन दिन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासकहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरो रूप नरसिंहा को अम्बा, प्रगट भय फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठाए। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण को अंग समाए।
क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अंतिम न जाने बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, क्षीर भाल भय दुख निवारिणी। के हिन वाहन शोभे भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खडक विराजे, जाके देख काल डर भागे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नरकोट में तुम्ही विराजे, तेहु लोग में डंका बाजे। सुमनि सुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर निपुत अति अभिमानी, जाहि अघ भय मही अनुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गड्ढा संतन पर जब जब भय, सहाय मातु तब तब। अभापुरी अरु बाशलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति सो यस गावे, दुख दरिता निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम जो मन नर मन लाई, जन्म मरणता के छुट जाए। जो योगी सुरमह कहत पुकारी, योगी होत बिन शक्ति तुम्हार। शंकर अचर तब किन्हा, काम क्रोध जीते सब लीना। नित दिन ध्यान धरो शंकर के, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप मरण न पाए, शक्ति गए तब मन पछतावे। शरणागत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्हीं विलम्बा। मोके मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिना कौन हरे दुख मोरे। आशा तिष्ठा नित सतावे, रिपी मुखी मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो एक चित्र तुम्हें बखानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देख करहु निराला। जब लगु जियो दया फल पाओ, तुम्हरे यश मैं सदा सुनावो। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहु कृपा जगदम्बे भवानी। कहु कृपा जगदम्बे भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण हुई। अब सुनिए माँ जगजननी की आरती। जगी जननी जय जय माँ, जगी जननी जय जय। भय हारिणी भय वितारिणी, भय हारिणी भय वितारिणी। भव भानी जय जय माँ, जगी जननी जय जय। तू सतचित सुखमय शुद्धि ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदरी पर शिव सुर भूपा। माँ जगी जननी जय जय। आदि अनारि अमावै, अभिचली अविनाशी। अमल आनंद अगोचर, अजि आनंद राशि। माँ जगी जननी जय जय। अभिकारी अघारी अकल कलाधारी, हे मैया अकल कलाधारी। करिता विधि भरहारी, हर शंका कारी। माँ जगी जननी जय जय। तू विधि बधूरा मातु, उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू, जग जननी जाया। माँ जगी जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता, बैजी रानी राधा। तू वंशान कल्प दूमा, हरिणी सभी बाधा। माँ जगी जननी जय जय। दस विद्या देवी दुर्गा, नाना शास्त्री करा। अष्टमष्टिका योगिन, नवी नवी रूपी धरा। माँ जगी जननी जय जय। तू परिधानी निवासिनी, महाविलासिनी। तू हे मैया
महाविलासिनी तू ही शमशानी बिहारिणी तांडविलासिनी तू। माँ जगी जननी जय जय सूर्य मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा। हे मैया तू शोभा धारा विकटन विपटि स्वरूपा प्रलय मई धारा। माँ जगी जननी जय जय तू ही से है सुदामय तू अति गलनी मनारत्नि विभूति ही तू ही आस्तित नाम। जगी जननी जय जय मूलधारिणी निवासिनी इहि परिसिद्धि पदे कालातीता काली कमिला तू वरी दे। माँ जगी जननी जय जय शक्ति शक्धर तू ही नीति अभेदी मई भेदी प्रदर्शिनी वाणी विमल भेदी वही। माँ जगी जगनी जय जय तू अति दीनी दुखी विपत्ति जाल घेरे। हे मैया विपत्ति जाल घेरे है कपूत्री अटी कपिटी पैरी भाल की तेरे। माँ जगी जननी जय जय निजी स्वभाव वस जननी दया दृष्टि कीजे करुणा करी करुणा में शरणी चरणी कीजे। माँ जगी जननी जय जय माँ जगी जननी जय जय भैया जगी जननी जय जय भयहारिणी भवितारिणी भविभानी जय जय माँ जगी जननी जय जय। प्रेम से कहिए माता जगदम्बा की जय। आज इस वीडियो में आप सभी को पसंद आई। मेरा संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।